हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमने सर पिछले वीडियो लेक्चर में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या एवं पूर्णांक संख्या का अध्ययन कर लिए थे सर। अब सर हम पूर्णांक संख्या के अंतर्गत ही बहुत सारी संख्याएं देखे थे सर। एक बार हम उसे देख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके सर अध्ययन हम कर लेंगे। चलिए सर, देखिए सर, हम ये पूर्णांक संख्या के अंतर्गत पिछले वीडियो लेक्चर में सर हम पूर्ण संख्या क्या होता है ये जान लिए। फिर उसके बाद हमने जान लिया सर प्राकृत संख्या क्या होता है ये जान लिए। उसके बाद पूर्णांक संख्या भी हम जान लिए थे सर। ठीक है, कि वैसी संख्या जिसमें ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक से धनात्मक की ओर जा रही थी वो पूर्णांक संख्या थी सर। लेकिन ये सब क्या सर, सम पूर्णांक, विषम पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ये सब का भी अध्ययन करना जरूरी है सर। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं सर। पहले बात करते हैं सर ऋणात्मक पूर्णांक की। ऋणात्मक पूर्णांक, अब देखिए सर, ऋणात्मक पूर्णांक ही ऋणात्मक संख्या है सर। आप इसको ऋणात्मक संख्या भी बोल सकते हैं, ऋणात्मक संख्या। ठीक है सर। अब ऋणात्मक संख्या का मतलब क्या है सर? आप सब बेहतर जानते हैं कि ये माइनस का चिन्ह है सर। ठीक है, ये वाला चिन्ह क्या बताता है कि ये वाला चिन्ह है ऋणात्मक, ऋणात्मक चिन्ह। ठीक है सर। अब ये वाला चिन्ह सर जिस नंबर के पहले या जिस संख्या के पहले लगा रहेगा सर वो ऋणात्मक संख्या होगा। जैसे अगर सर हम लिखे 4, ठीक है, तो अब इसके सामने देख रहे हैं सर ऋण का चिन्ह है, तो इसे बोलेंगे ऋण 4 या ऋणात्मक 4। ठीक है सर। तो ऋणात्मक संख्या या ऋणात्मक पूर्णांक समझना कोई बड़ी बात नहीं है सर। जिस नंबर के पहले ऋणात्मक का चिन्ह लगा हुआ है उसे बोल देंगे सर ऋणात्मक संख्या। ठीक है सर। आगे बात करते हैं सर धनात्मक पूर्णांक की। असल में सर धनात्मक पूर्णांक ही धनात्मक संख्या है सर। ठीक है सर। अब देखते हैं सर धनात्मक। आप सब बेहतर जानते हैं सर ये वाला चिन्ह बताता है सर धनात्मक चिन्ह, धनात्मक चिन्ह। ठीक है सर। अब ये वाला चिन्ह सर जिस नंबर के पहले लिखा रहेगा सर उसे हम बोलेंगे धनात्मक संख्या। अब जरूरी नहीं है सर कि धनात्मक संख्या के लिए धनात्मक चिन्ह लगा ही हो, नहीं भी लगा रह सकता है सर। अगर हम केवल लिखे 4, इसका मतलब ये धनात्मक 4 है। ठीक है सर, धनात्मक 4 है ये, जबकि इसके सामने नहीं लगा हुआ है। तो एक बात ध्यान रखिएगा सर, जब किसी नंबर के सामने आपको कुछ नहीं चिन्ह दिखे तो समझ लीजिएगा वो प्लस में है। ठीक है, इसी चीज को ऐसे लिखते हैं सर। ये भी धनात्मक का 4 है सर। तो आपने क्या देखा, धनात्मक का चिन्ह हो भी सकता है और धनात्मक का चिन्ह नहीं भी हो सकता है। ठीक है सर। लेकिन ऋणात्मक के लिए ऋणात्मक चिन्ह का होना जरूरी है सर। ठीक है, तो आपने क्या देखा, अगर किसी नंबर के सामने ऋण का चिन्ह लगा हुआ है तो ऋणात्मक संख्या या ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे, और किसी नंबर के पहले अगर घन का चिन्ह लगा है तो उसे हम धनात्मक संख्या बोलेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है सर, आपने ऋणात्मक पूर्णांक भी देख लिया और धनात्मक पूर्णांक भी देख लिया। आगे बात करते हैं सर। अब आप ऊपर देख लेते हैं कि और कौन सी संख्याएं बची हुई है। ठीक है सर। अब वो सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक बचा हुआ है सर। ठीक है, देख लेते हैं उसे भी। सम पूर्णांक, देखिए सर, असल में सम संख्या ही सम पूर्णांक है। ठीक है, तो सम पूर्णांक को हम सम संख्या भी लिख सकते हैं सर, सम। ठीक है, और सम संख्या सर आप लोग बेहतर जानते हैं ऐसी संख्या जो 2 से कटे, तो लिखेंगे सर वैसा पूर्णांक जो 2 से विभाज्य हो। विभाज्य हो मतलब भागा देने पर काट जाए, भाज्य। ठीक है सर। इसका एग्जाम्पल लेते हैं सर। इसका एग्जाम्पल -2 भी होगा सर क्योंकि 2 से कट जाएगा। क्या -6 होगा? हाँ होगा सर, क्योंकि ये 2 से कट रहा है। क्या 6 होगा? हाँ होगा सर, क्योंकि 2 से कट रहा है। बड़ा बड़ा नंबर लेते हैं सर। अब बताइए क्या ये 2 से कट रहा? नहीं सर। आपके सामने जब बड़ा नंबर आ जाए कि 2 से कट रहा है कि नहीं, तो आप केवल ना सर अंतिम वाला नंबर देखिए, अंतिम वाला। अगर अंतिम वाला नंबर 2 से कट रहा तो कटेगा, और नहीं तो नहीं कटेगा। सिंपल सी बात सर। तो आप देख पा रहे हैं ये अंतिम में 7 है, और 7 मतलब 7 2 से नहीं कटता। इसका मतलब सर ये सम पूर्णांक नहीं है। लेकिन यह 96 लिखा हुआ है सर, और अंतिम में 6 है, और ये 2 से कटता है, इसलिए सर यह सम पूर्णांक है। अगला लिखते हैं सर -102, कटेगा सर क्योंकि अंतिम में 2 है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है सर कि सम संख्या में हर नंबर धनात्मक में ही हो, ऋणात्मक में भी हो सकती है सर, ये कोई बड़ी बात नहीं।
ठीक है, हमने सम पूर्णांक भी देख लिया सर। अब बात करते हैं सर विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक ही सर असल में विषम संख्या, विषम संख्या, ठीक है सर। अब विषम संख्या किसे कहेंगे, तो आप सब बेहतर जानते हैं, वैसा पूर्णांक जो 2 से नहीं कटेगा, ठीक है सर। वैसा पूर्णांक जो 2 से विभाज्य नहीं हो, उसे हम बोलेंगे सर विषम पूर्णांक। देख लेते हैं सर इसका एग्जाम्पल। क्या -3 2 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। ये विषम पूर्णांक होगा सर? नहीं सर। -3 क्या 2 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। इसका मतलब सर ये विषम पूर्णांक है। अगला बात करते हैं सर -1 क्या 2 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो -1 एक विषम पूर्णांक है सर। क्या 1 कटता है 1 से 2 से? नहीं कटता सर। तो ये विषम पूर्णांक होगा। बड़ा नंबर लेते हैं सर। क्या यह विषम पूर्णांक होगा? तो हाँ होगा सर, क्योंकि अंतिम में 7 है और 7 जो है सर यह 3 से नहीं सर ये 2 से नहीं कटता, इसलिए सर यह विषम पूर्णांक। माइनस में भी रह सकता है सर। क्या ये सम पूर्णांक है या विषम पूर्णांक है? तो ये विषम पूर्णांक है, ठीक है। तो आपने सम पूर्णांक, विषम पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक ये तीनों को सर बेहतर देख लिया। अब आगे देखते हैं सर कि आगे कौन सी संख्या पढ़नी थी। एक था सर शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, ठीक है सर। शून्य, ठीक है सर। तो आप केवल इतना ही ध्यान रखेंगे, शून्य एक पूर्णांक संख्या, शून्य पूर्ण संख्या के भी अंतर्गत आता है और शून्य पूर्णांक है सर। शून्य की खास बात क्या है सर, इसके पहले आप ना तो प्लस लगा सकते हैं और ना ही माइनस। तो एक चीज आप लिख लीजिए सर, यह न तो धनात्मक है, यह न तो धनात्मक है ना ही, ठीक है सर। आप शून्य के पहले आप ना तो धनात्मक आप ऐसे नहीं लिखेंगे सर, प्लस के शून्य एकदम गलत है, और ना ही सर आप माइनस के शून्य लिखेंगे, ये भी गलत है सर। शून्य के साथ आप न तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे और ना ही माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है सर। तो आपने इतनी सारी जानकारी इकट्ठा कर ली है सर। अब आगे देखते हैं, अब इसके अलावा आगे क्या पढ़ना था, ठीक है सर, देख लेते हैं, ठीक है सर। मतलब अभी तक ना सर हम लोग पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़ रहे थे। अब जिक्र कर लेते हैं सर भिन्न संख्या, ठीक है सर। अब बात कर लेते हैं भिन्न संख्या, भिन्न संख्या, ठीक है सर। अब देखते हैं कि भिन्न संख्या क्या होती है। तो देखिए सर आप सब बेहतर जानते होंगे भिन्न संख्या के बारे में। आप भिन्न बराबर फार्मूला भी पढ़े होंगे। भिन्न बराबर आप फार्मूला पढ़े होंगे सर अंश और बटे हर, ठीक है। आप देखे होंगे सर अगर कहीं लिखा रहे है ऐसे 4/3, ठीक है। आपसे कोई पूछ दे बताओ बबुआ अंश क्या है, तो आप बताएंगे अंश 4 है। जो ऊपर में है सर वो अंश है और जो नीचे में है वह हर है। तो हर पूछ दे तो आप बताएंगे। तो भिन्न का मतलब यही होता है सर अंश बटे हर। लेकिन सर ये तो भिन्न बताना आप सीख गए, लेकिन हमारे किताब में जो पढ़ना है सर वहां पे भिन्न को अलग अलग भागों में हम बांटे थे। एक हम बांटे थे सर दशमलव भिन्न, एक बांटे थे सर साधारण भिन्न, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं सर साधारण भिन्न। साधारण, ठीक है सर। सीधा आप लिख लीजिए सर यह अंश बटे, ठीक है सर। तो साधारण भिन्न का सीधा मतलब है सर जो अंश बटे हर के रूप में लिखा हुआ वो साधारण भिन्न है। जैसे अभी लिख दे सर 2/4, 3/6, 9/12, 8/15, ये सब जो लिखा हुआ है सर अंश बटे हर के रूप में ये साधारण भिन्न है सर। हम भिन्न में ज्यादा एंट्री नहीं मारेंगे सर, क्योंकि हम 10वां पढ़ रहे हैं। तो इसके बारे में डिटेल में आप क्लास 5वां 6वां बेहतर पढ़े होंगे सर, वहां पर आप पढ़े होंगे साधारण भिन्न, मिश्रित भिन्न, ठीक है, वो सब आप पढ़ लिए होंगे। फिलहाल यहाँ पर हम केवल साधारण भिन्न बोलकर निकल जाएंगे, जो केवल अंश बटे हर के रूप में है सर वो साधारण भिन्न है। खेल खत्म, ठीक है सर। अब अपने को पढ़ना है सर दशमलव भिन्न। अब ना सर साधारण भिन्न अगर हम पढ़ रहे हैं तो साधारण भिन्न में एक प्रश्न पूछा जाता है सर कि साधारण भिन्न को शांत और अशांत बताना, ठीक है सर। तो अभी हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे सर, पहले हम शांत और अशांत बेहतर जान लेंगे, उसके बाद हम चर्चा करेंगे सर, ठीक है। तो लेकिन साथ साथ में पढ़ा जाए सर तो ज्यादा बेहतर है, इसलिए शांत और अशांत हम यही देख लेते हैं, ठीक है सर। अब आप ध्यान दीजिए सर, यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे, आप भी कॉपी में लेते रहिएगा सर। ये लिख लिए होंगे। अब लिखते हैं सर इसको 2/4, ठीक है सर। पहले तो हम आपको दो शब्दों का मतलब समझा दें सर कि ये
शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है। अभी से आप लिखिएगा नहीं सर, आप केवल समझिएगा। एक शब्द है सर शांत और एक शब्द है सर अशांत। ठीक है सर, इन दोनों को आप समझने का पहले प्रयास कीजिए, उसके बाद आप छाप लीजिएगा सर, कौनो दिक्कत वाली बात। ठीक है सर, अब कुछ ना सर एग्जाम्पल हम यहाँ लेते हैं। जैसे सर हम यहाँ लिखे 4/2, इसका मतलब ये हुआ सर कि हम 2 से भागा देंगे किसमें, 4 में। ऊपर वाला बीच में लिखा था सर, नीचे वाला यहाँ। अब यहाँ पर हमने भागा दिया सर 2 दूना 4, कट गया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं सर। एक एग्जाम्पल लेते हैं सर 5/2, फिर से वही बात करेंगे, 2 भागा 5। 2 से लगाएंगे सर, 2 दूना 4, 1 आएगा सर शेष, 1। अब दशमलव वाला भागा तो आप जानते ही होंगे सर, चूंकि आप 10वीं क्लास में आ गए हैं, और 10वीं क्लास के बच्चा को दशमलव वाला भागा तो खूब बेहतर पता होता है सर। दशमलव लगा दिए सर तो यहाँ आएगा 0। ठीक है, अब लगाएंगे सर 4 दूना 8। ठीक है, अब ये घटकर आएगा सर 2। इससे दशमलव चूंकि लगा हुआ है तो 0 बैठा देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देख पा रहे हैं सर, नहीं सर, 1 मिनट, हम यहीं पर लगा सकते थे सर 5 दूना 10। ठीक है, तो ये हमने 5 दूना 10 लगा दिया सर, कट गया। ठीक है, 1 भागा, ये देख, 1 भागा और आपको देख, 1/3। ठीक है, इसका भागा भी करेंगे सर, 1, 1 लिखा। अब चूंकि 1 तो लगेगा नहीं सर, तो दशमलव आपको पहले बैठाना पड़ेगा। 0 दे दिए, कुछ नहीं तो 0 मरतबे तो लगा ही दिए होंगे, इसलिए दशमलव बैठा दिए। अब दशमलव जब यहाँ बैठा दिए तो यहाँ आ जाएगा। अब लगाइए सर 3/3, फिर हटाएंगे सर, यहाँ 1 आएगा, फिर से दशमलव, फिर लगा दिए सर 3/3। ठीक है, फिर 1 आ गया सर, फिर 0, फिर 3/3, 9। आप क्या पाएंगे सर, इसी प्रकार से ये आते जा रहा है। ठीक है सर, अब आप ध्यान से सुनिए, बस इतनी बात आप सीख गए तो शांत और अशांत का खेल खत्म। अब आप ध्यान से देखिए सर, इस वाला नंबर जो हम भागा दिए तो यहाँ डॉट 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 आया है सर यहाँ। और आपको जब भी सर भागा देने के बाद 3-4 नंबर तक भागा दिए, 6-7 नंबर तक भागा दिए और आते जा रहा है, तो आप न सर, अगर नंबर रिपीट होने लगे या डॉट 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 लगल रहे तो आप समझ जाइएगा कि वह अशांत है। ठीक है सर, आप समझ जाइएगा कि वह अशांत है। लेकिन सर आप देख पा रहे हैं यहाँ जब भागा पड़ा तो दशमलव के बाद कट गया, क्या यहाँ डॉट 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 लगल है? तो अगर डॉट 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 नहीं लगल है सर, इसका मतलब है कि यह शांत है। ये वाला सर शांत है का शांत? ये वाला भी शांत है। मतलब शांत और अशांत पहचानने का केवल एक ही तरीका है सर, अगर डॉट 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 लग गया तो समझ लीजिएगा कि अशांत है, और अगर नहीं लगा हुआ है तो समझ लीजिएगा कि शांत है। ठीक है सर, अब इतना हम 10वीं क्लास के विद्यार्थी हो गए हैं, क्या इतना भागा दे के देखना पड़ेगा हर मैथ में? तो ये तो बेवकूफी वाली बात हो गई। ये इतना बड़ा हम इसलिए लिए सर ताकि आपको बेहतर समझ में आए कि हम कब अशांत बोलेंगे, कब शांत बोलेंगे। तो इन सब चीजों को सर शॉर्टकट में भी समझा जा सकता है। ठीक है सर, आगे बात करते हैं। तो उम्मीद है आप समझ गए सर कि शांत किसे कहेंगे और अशांत किसे कहेंगे। तो डॉट 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 लग गया तो अशांत है, नहीं लगा शांत है। तो केवल ये नंबर देख के बताना। लेकिन सर एक बात बताइए, अभी क्या इसे देखकर हम डायरेक्ट बता सकते थे कि शांत है या अशांत? क्या इसे देखकर हम डायरेक्ट बता सकते थे कि शांत या अशांत? बगैर भागा दे ले, हम नहीं चाहते हैं भाई कि भागा दें, क्या बगैर भागा दिए हम बता सकते हैं कि शांत है या अशांत है? आप बता सकते हैं सर। ठीक है, वो हम आपको अभी सिखाएंगे। क्या 1/3 को बगैर भागा दिए हम बता सकते थे कि यह अशांत है? यहाँ भी क्या बगैर भागा दिए हम बता सकते थे कि यह शांत है? तो ऐसा बताया जा सकता है सर। तो पहले हम वो सीखेंगे कि कैसे बता सकते हैं। ठीक है, तो आप तो एक जान लिया कि अगर दशमलव में कोई संख्या दिया रहे, अगर डॉट 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 लग गया है तो अशांत है, और नहीं लगल है डॉट 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 तो शांत है। केवल हम ऐसा वाला नंबर देख के बता सकते हैं। लेकिन ये अगर ये बट्टम दिया रहे तब आप नहीं बता सकते हैं, कितना भागा देंगे आप? ठीक है, तो बगैर भागा दिए भी बताया जा सकता है सर। चलिए हम उसे देखते हैं। ये केवल हम आपको सिखाए थे सर शांत और अशांत। ठीक है सर, शांत और अशांत हम समझ रहे हैं। जैसे अब तो आप बता सकते हैं सर दशमलव वाला, जैसे हम लिख दिए 0.432 8, और आपसे पूछे
बबुआ रे बताओ ये शांत है कि अशांत? तो आप देख पा रहे हैं सर, डॉट 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 लगा है, नहीं लगा है, नहीं लगा हुआ है तो शांत है ये, खेल खत्म। अगर हम लिखे 0.34 को और डॉट 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 लगा दिए, अब आपसे पूछे शांत है कि अशांत, तो ये है सर अशांत, क्योंकि अभी तो बताए कि अगर डॉट 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 लग गया इसका मतलब है कि वह अशांत है। ठीक है सर, अब आप बेहतर बात समझ गए होंगे सर कि शांत क्या चीज होती है, अशांत। लेकिन ये वाला आपसे प्रश्न थोड़े से पूछेगा सर, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो बच्चों वाली सवाल हो गई। आपसे तो बट्टा वाला पूछेगा, डायरेक्ट लिख देगा 2/4। आप बताइए शांत है कि अशांत? ठीक है, चलिए सर देखते हैं। ठीक है सर, अभी आपने देखा सर भिन्न बराबर। ठीक है सर, अंश बटे हर। ठीक है सर, आपने भिन्न बराबर क्या देखा सर? अंश बटे हर। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए हर, यहीं पर एक चीज और सीख लेते हैं सर। ठीक है सर, यहीं पर एक चीज और सीख लेते हैं सर, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। ठीक है सर, आप अपने कॉपी में किस तरह से नोट करेंगे सर वो आप समझिए। ठीक है, आपको केवल समझना है। ठीक है, आप अपने तौर तरीके से भी कॉपी में नोट्स कर सकते हैं, क्योंकि सर हम कुछ बातें लिख के मिटो दे रहा है, तो जो मिटो दे रहे हैं सर वो लिखने योग्य बातें नहीं है, वो केवल समझने योग्य बातें हैं। अगर हम बढ़िया जहां लिखेंगे सर, जो चीज को हम नहीं मिटाएंगे वो सच में लिखने वाली बातें होगी। ठीक है सर, तो पहले अभाज्य गुणनखंड देख लेते हैं सर, फिर हम लौटेंगे शांत और अशांत पे ही। देखिए सर, अगर आपसे कोई कहे कि बबुआ रे 9 का अभाज्य गुणनखंड करो, आप जो बचपन में सीखे थे ना सर एलसीएम निकालना, बस वैसे ही करें। 3 से लगाएंगे, 3 तिया 9, 3 से 1। तो आपने 9 का अभाज्य गुणनखंड कर लिया सर। क्या किए? 3 गुने 3 गुने 1। आप इसको कैसे लिख सकते हैं सर? 3 अगर 2 बार आया तो 3 पर पावर 2 1। आसान है सर, आगे बढ़ते हैं। 12 का पूछे सर, देख लीजिए सर, अब आपको 12 दिखाते हैं। 12 का फिर लगाएंगे सर, 2 से संभव है तो 2 से लगाइए, तो छो दूना 12। फिर 2 से लग रहा है सर तो अब संभव है 3 से लगाना, तो 3 से लगाइए, 3 एक 3। तो आपने क्या देखा सर? 12 बराबर आ गया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1। ठीक है सर, अब आप ध्यान से देखिए सर, इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 पर पावर 2। अब बबुआ तुम लोग ये मत समझना कि 2 था इसलिए 2 लिखे ना, ये 2 2 बार गुना में था इसलिए पावर 2 है। गुने 3, 3 कै बार है सर? एक बार, तो 3 पर पावर 1 1। ठीक है, तो आपने देख लिया सर अभाज्य गुणनखंड किस तरह से निकाला जाता है। इसकी जरूरत पड़ेगी सर, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब आपको ये सब छोटी मोटी बात है सर, पहले भी कक्षाओं में आप पढ़ के आए होंगे। खैर एक और उदाहरण ले लेते हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं सर 50 का। 2 से लगाएंगे सर 25। 2 से लगा, 2 से नहीं लगे। 5 से लगाएंगे, 5 पचे 25। 5 से लगाएंगे सर 1। अब आगे बढ़ते हैं, तो आपने क्या देखा? 50 बराबर आ गया 2 गुने 5 गुने 5 गुने 1। अब इसे कैसे लिख सकते हैं सर? पावर के रूप में। 2 पर पावर 1, तो 1 बार आया है। अब ध्यान से देखिए सर, 5 कै बार आया? 5 को देख रहे हैं सर, 5 आया है 2 बार, तो 5 पर पावर 2 गुने 1। देखिए सर, गुने 1 आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, और नहीं लिखना चाहे तो नहीं लिखिए। ठीक है, फिलहाल यहाँ आप नहीं लिखिए, आगे कभी-कभी लिखा जाता है। ठीक है, आप चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हम आपको एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना सिखाएंगे सर, तो वहाँ 1 लिखना अनिवार्य है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे देखिए सर, तो आपने अभाज्य गुणनखंड क्या चीज होती है सर, वो आपने देख लिया। ठीक है सर, आगे बढ़ो। और अभी हमने लिखा था सर भिन्न बराबर। भिन्न बराबर अंश बटे। ठीक है सर, अभी हमने ये देखा था। तो ध्यान से देखिए सर, हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड से पहले हम लिखेंगे सर, ये शांत के लिए शर्त लिख रहे हैं। ठीक है, और केवल एक ही शर्त लिखेंगे सर शांत के लिए, और शांत पर नहीं लागू होगा तो सीधे उसको ट्रांसफर कर देंगे सर अशांत पे। बस एक ही परिभाषा आपको रखना है। हर का अभाज्य गुणनखंड 2 दी पावर m या 5 दी पावर n या 2 दी पावर m गुने 5 दी पावर n के रूप में। ठीक है सर, आपने क्या देखा सर कि अगर शांत का, अगर शांत चाहिए सर, तो जो भिन्न लिखा रहेगा सर अंश बटे हर,
तो हर का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे सर, तो उस अभाज्य गुणनखंड करेंगे हर का, तो उसका अभाज्य गुणनखंड या तो 2 दी पावर n के रूप में आना चाहिए, या 5 दी पावर n के रूप में आना चाहिए, या 2 दी पावर m गुने 5 दी पावर n के रूप में आना चाहिए। अगर ऐसा आया है तो बोलेंगे शांत है, और इसके अलावा अगर कुछ भी आ जाए सर, तो सीधा बोल देंगे अशांत। केवल आप शांत वाला याद रखिए, अशांत तो अपने आ जाएगा सर, ठीक है? शांत अगर नहीं है तो सिंपल सी बात अशांत है, ठीक है? देखते हैं सर इसका एग्जाम, इतना से समझने की बात है। अब जैसे सर पहले तो छोटी-मोटी सवाल ही लेंगे आपसे, ताकि आप समझे। अगर हम लिखे सर 3/2 पर पावर 6, अब आपसे पूछ रहे हैं शांत है क्या अशांत? शांत है, क्योंकि 2 दी पावर m के रूप में है, शांत है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 3/5 पर पावर 6, क्या यह शांत है? क्या शांत है? तो देखिए सर, या तो नीचे 2 चाहिए तो यहाँ 2 था, या तो नीचे 5 चाहिए। सर नीचे 5 है, कोई दिक्कत ना है सर, तो ये भी शांत है, ठीक है? तीसरा एग्जाम्पल है, 3/2 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर 7, ठीक है सर? अब आपसे पूछेगा क्या यह शांत है? क्या शांत? तो नीचे में केवल 2 और 5 आया है ना सर, 2 और 5 ही आया है। आप पावर को मत देखिए सर, ये 2 आया है और ये 5 आया, और यही तो चाहिए 2 और 5 गुना में, और नहीं तो नीचे केवल 5 रहिए, और नहीं तो नीचे केवल 2 रहिए, ठीक है? पावर कुछो भी हो सर चले, ठीक है? तो अगर नीचे या हर इस रूप में है तो बोलेंगे वह शांत है। तो सर ये वाला जो अभी हम एग्जाम्पल लिए हैं, ये भी शांत है। अभी तक ना सर हम जानबूझकर बच्चों वाला एग्जाम्पल ले, ताकि आप बता दें। अब लेते हैं सर दूसरा एग्जाम्पल, पश्चिमा। अब लेते हैं सर 7/15। अब आप बताइए सर, यह शांत होगा या अशांत होगा, ठीक है? ऊपर हम देखिए सर गुणनखंड के रूप में लिख दे रहे थे, तो आप आसानी से बता दे रहे थे। लेकिन सर यहाँ पर भी घबराएंगे नहीं, ऊपर वाला के अपने साथ छेड़छाड़ नहीं करना है सर। ऊपर से अपने को कोई मतलब ही नहीं, लेकिन हाँ, इनका एक नियम है सर, अगर ऊपर नीचे कटता है तो काटिए, जरूरी है सर, एकदम अनिवार्य है। अगर ऊपर और नीचे काटने से कटता है तो काट दीजिए, उसके बाद नियम लगाइए। आप पहले नियम नहीं लगा सकते, ठीक है? अगर कट रहा तो काटिए, उसके बाद नियम लगाइए। देखते हैं सर, ऊपर नीचे तो यहाँ नहीं कट रहा था, या 15 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अब चूंकि हम तो जानते हैं 15 का अभाज्य गुणनखंड, आराम से लिख देंगे 3 गुने 5, ठीक है? पावर 1 का आएगा, 3×5 = 15, ठीक है सर, कोई बड़ी बात नहीं। अब आप बताइए यह शांत है क्या शांत? तो देखिए सर नीचे आना चाहिए या तो 5 या तो 2। आंसर देखिए सर, नीचे या तो 5 आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो आप सोच रहे होंगे 5 तो आया है ना बबुआ। अगर नीचे 5 आया है तो केवल 5 ही आए, अगर नीचे 2 आया है तो केवल 2 ही आए, और अगर 5 केवल 5 आया है और केवल 2 आया है तब तो शांत है। लेकिन 5 और 2 के साथ अगर कोई और आ जाए, इसका मतलब है कि वह शांत नहीं है। भाई 5 तो है, लेकिन ये 5 के साथ 3 क्या कर रहा है, ठीक है सर? ये 5 के साथ 3 क्या कर रहा है, और इस 3 की वजह से सर ये हो गया अशांत। क्योंकि हम अभी बताए थे सर, नीचे या तो 5 आओ अकेला, या तो अकेले 2 आइए, और नहीं तो 2 और 5 साथ में आइए, ठीक है? तब हम मानेंगे कि वह शांत है। लेकिन 2 और 5 के अलावा अगर कुछ और आ गया सर, तो उसे हम सीधा बोल देंगे कि अशांत है, ठीक है? और एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं सर 3/15, ठीक है? अब आप देखिए सर, हम आपको अभी बताए थे, अगर भिन्न के रूप में है और कट रहा है तो आप काटिए, देखिए कट सकता है सर। 3×5 = 15, यानी 1/5, और नीचे कुछ नहीं तो केवल 5 आया सर, और जब नीचे केवल 5 आ गया तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, यह शांत है, ठीक है सर? तो उम्मीद है सर आप शांत और अशांत साधारण भिन्न में सर अच्छा से बता सकते हैं। देखिए सर, यहाँ पर जो हम नंबर लिए हैं वो नंबर छोटा-छोटा लिए हैं, ताकि आप बेहतर समझ जाएँ। लेकिन आप जब किताब बनाएँगे सर, वहाँ आपको बड़ा-बड़ा नंबर मिलेगा, ठीक है? तो आप बड़ा-बड़ा नंबर का कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से कीजिए, क्योंकि अक्सर बच्चे मैथ सीख तो जाते हैं, और जब कैलकुलेशन बनाने के लिए जब वो बैठते हैं, कैलकुलेशन के साथ, तो नहीं बनता। तो आप थोड़ा धीरे-धीरे ही सही अभाज्य गुणनखंड ठीक-ठाक कीजिएगा। नहीं तो पता चला कि आप एक बार बना लिए
आंसर नहीं मिला, फिर बनाए तब मिला, 2 बार में आंसर। खैर कोई बात नहीं, आप सीख रहे हैं तो चलेगा। ठीक है सर? तो आपने साधारण भिन्न को शांत और अशांत बताना सीख लिया सर। कल हम देखेंगे सर दशमलव भिन्न को शांत और अशांत बताना। ठीक है? तो आज का क्लास सर हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए सर जय हिंद।